अमेरिका ने जब से 40 बिलियन लोन अप्रूव करा पाकिस्तान का, इंडियन मीडिया किस तरह रो रहा है, पहले रिएक्शन वीडियो देखो। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 3,32,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। यानी पहले तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को पैसे दिए थे, अब वर्ल्ड बैंक देने जा रहा है। तो आखिरकार ये डील क्या है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और देखिए खबर यही है, वर्ल्ड बैंक अनवील्स $40 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर पाकिस्तान। यानी $40 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाली है पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी डिटेल जान लीजिए कि ये जो वर्ल्ड बैंक है वो जितना ये पूरा पैसा है $40 बिलियन का, वो पाकिस्तान को देगी 10 सालों के दरमियान, यानी 2026 से लेकर 2035 तक। और इस पूरी पार्टनरशिप का नाम रखा गया है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। फर्स्ट फेज में तो पाकिस्तान को $20 बिलियन मिलेंगे। फिर उसमें यह कहा गया है कि भाई पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक इतना सारा पैसा क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सके, यानी एजुकेशन, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर सके, क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर सके, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कर सके, एयर क्वालिटी को अपनी बेहतर कर सके। तो इन सब चीजों के लिए वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को इतने ज्यादा रुपए देने वाला है। फिर देख लीजिए, $40 बिलियन के इस पैकेज में एक पूरा पोर्शन रखा गया है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए। भाई पाकिस्तान को $20 बिलियन दिए जाएंगे ताकि वो अपना प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कराया जाएगा ताकि उसका प्राइवेट सेक्टर बढ़े। फिर एडिशनल $108 मिलियन तो सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खोले जाएंगे जैसे कि KPRAP, उसमें रूरल एक्सेसिबिलिटी होगी। फिर $30 मिलियन दिए जाएंगे डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। तो आप देखिए कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान पे लिटरली पैसों की बरसात करने वाला है। और वर्ल्ड बैंक से पहले किसने किया था? आईएमएफ ने किया था। जबकि भारत ने आईएमएफ को बोला था कि कैसे वो लोग आतंकवाद की फैक्ट्री चलाते हैं। तो तुम लोग कोई बहुत बड़ी मूवी हो क्या हो तुम लोग? तुम्हारी औकात क्या है दुनिया में? तुम्हें ट्रम्प, तुम्हारे वो जो भिखारी गए थे इंडिया से भाग के गैर कानूनी तरीके से, पाँव में जंजीरें डाल के, वॉशरूमों में भर के, पूरे रास्ते गालियां बक बक के तुम्हें उसने वापस भेजा है। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी वो यूएसए में पुलिस वाले ने एक लड़की मार दी थी तो बोला था ये तो इंडिया ने $5,000 दो, चुप कर देगी, हंस रहा था वो। और वो वीडियो मौजूद है, वो वीडियो आपको नेट पे आराम से मिल जाएगी। तो इनकी ये है औकात। अरब में जाके ये एक मुसलमान को लाजमी दोस्त बनाएंगे क्योंकि इनके अंदर गुदा तो है नहीं किसी से लड़ने लड़ाने का। इनकी जो माता है, जो इनकी बहनें जो जाती है, वो वहां जाके हम किसी मुसलमान से शादी कर ले, फिर जब वो मुसलमान हुई होगी तो बोले कि लो लव जिहाद हो गया, फला जिहाद हो गया, सीता चुद गई अब्दुल के हाथ से। ये इनका मतलब आप नोट करो कि इनका एक आइकॉनिक रंडी रोना है। तो आप लोग उनको पैसा मत दो। जब भी पाकिस्तान को पैसा दिया जाता है तो वो आतंकवाद में लगा देता है। आतंकवाद नहीं, वो इनकी माँ चोदना शुरू कर देता है पाकिस्तान। ये इसका मतलब इनडायरेक्टली ये फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रही है, मैं आपसे इनफॉर्मल में बात कर रहा हूँ। और इधर बात हो रही है कि भाई क्लाइमेट चेंज होगा, इधर बात हो रही है एजुकेशन में, इधर बात हो रही है हेल्थ केयर की। पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। और पाकिस्तान वो देश है जो कहता है कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम अपने बजट में, मिलिट्री बजट में पैसा लगाना, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स में पैसा लगाना, हमारे पावर में, मिलिट्री में, टेररिस्ट में पैसा लगाना नहीं छोड़ेंगे। तो अब वर्ल्ड बैंक को पता होते हुए भी कि इस वक्त भारत पाकिस्तान में संघर्ष चल रहा है, कैसे पाकिस्तान ने पूरा ये टेररिज्म लिंक स्टेट पूरा आपको पता चला है, कैसे एक ही मंच पे पाकिस्तान के नेता भी बैठे होते, कैसे एक ही मंच पे पाकिस्तान के आतंकवादी भी बैठे होते। फिर भी वर्ल्ड बैंक रुका नहीं। और अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या जो आईएमएफ ने गलती की पाकिस्तान को पैसा देकर, भाई पुलवामा अटैक हुआ और उसके 2 हफ्ते बाद ही, माफ कीजिएगा, पहलगाम अटैक हुआ, उसके 2 हफ्ते बाद ही आईएमएफ ने पैसा दे दिया पाकिस्तान को। तो अब वर्ल्ड बैंक तो $40 बिलियन देने जा रहा है। और आपको पता है पाकिस्तान का रिकॉर्ड है टेररिज्म, मिसयूज ऑफ फंड्स, इंटरनेशनल वार्निंग्स, और कैसे आईएमएफ ने $1 बिलियन दे दिए थे जबकि इंडिया ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन फिर भी आईएमएफ माना नहीं था। और अब वर्ल्ड बैंक भी आ गया है। और भाई इंटरनेशनल एड कैसे ये लोग इधर से उधर करते हैं, आपको पता ही है ना पाकिस्तान में क्या होता है। कैसे फैक्ट है ये कि जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है पाकिस्तान को, वो फिर आगे जाके चैनल करता है फंड्स को। फिर वो जितने भी इनके प्रॉक्सीज हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, उनको ये लोग फंड करते हैं, तभी तो ये लोग इतना सब कुछ कर पाते हैं। लेकिन अब सोचिए कि कैसे इंटरनेशनल एजेंसीज मेहरबान है पाकिस्तान के ऊपर।
पता होते हुए भी, फैक्ट्स क्लियर होते हुए भी कि पाकिस्तान क्या करता है, फिर भी उनपे, भाई वर्ल्ड बैंक एक नॉर्मल बैंक क्या होता है? अगर आपके ऊपर कर्जा होगा तो बैंक आपको पैसा नहीं देगा, अगर आपका रिकॉर्ड खराब होगा तो बैंक आपको पैसा नहीं देगा। तो ये जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है, पता है कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज है, लेकिन फिर भी बैंक राजी हो गया है। पता है 4 सालों में पाकिस्तान को $100 बिलियन का कर्ज चुकाना है, उधार है इसके ऊपर, जो 4 सालों में इसको $100 बिलियन चुकाना है। $100 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फिर भी वर्ल्ड बैंक ने इन्वेस्टमेंट प्लान कर दिया है। पाकिस्तान में सेना और आतंकवादी है कि कितनी बार तस्वीरें मैंने आपको बताई है। चाहे आप वो जनाजा उठा के ले लीजिए, जहां पर भारत ने जब टेररिस्ट को मारा था तो वहां पे अफसर पहुंच गए थे, पाकिस्तान के अफसर, झंडे में लपेट के उन आतंकवादियों को पूरा फ्यूनरल किया गया। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैंने आपको तस्वीरें बताई थी कि पाकिस्तान के नेता और जितने भी सारे आतंकवादी हैं, जिसमें हाफिज सईद का बेटा ले लीजिए, जिसमें पहलगाम, असल में ये हिंदुओं ने ना अभी तक अगर देखा जाए तो आईएस वाली ना प्रॉक्सी फेस करी नहीं है। ये सिर्फ अलकायदा और इसमें फंस के रहेगा। जिस दिन इनको ब्लैक फ्लैग के मज़े मिलना शुरू हो गए, ये भूल जाएंगे, ये पाकिस्तान को भी भूल जाएंगे, ये पाकिस्तान की आर्मी को भी भूल जाएंगे, या हाफिज सईद को भी भूल जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि काले झंडे वालों को आगे करा जाए, और जो जिस तरह हाई प्रोडक्शन वीडियो करते वो इनके साथ एक दवा होना चाहिए। 1-2 जिहादी जोन इंडिया की सरजमीन पे भी एक्टिव करने चाहिए, जो भी फैसले करते। वल्लाह इल्लाह मुझे नाम नहीं पता उनके, उनका मास्टरमाइंड ले लीजिए, ये सब एक ही जगह बैठे हुए थे। तो सब कुछ दिखता है, तो फिर ये पैसा क्यों भारत के लिए बढ़ गई है परेशानी? ऑब्वियसली पाकिस्तान में देखा गया है, जब जब पाकिस्तान को इंटरनेशनल एड मिली है, तब तब पाकिस्तान ने ज्यादा इस तरीके से अब अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। अब उनके जितने भी ये आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स है उनको वापस बना दे रहा है। तो पैसा आ रहा है तो वो कर रहा है। जबकि कितनी बार भारत ने भाई ये कह दिया एजेंसीज को कि आईएमएफ को कह दिया मत दो पैसा, आईएमएफ ने नहीं सुना, दे दिया। अबे भारत लगाया हुआ, भारत की औकात क्या है? बहन चो, एक कंट्री तुम्हारे साथ खड़ी भी नहीं है। भारत की औकात ये है कि 4 घंटे में सरेंडर कर देता। भारत की कोई बात क्यों सुनेगा? तुम तो भिखारी के बच्चों, जिस जगह पे जाते हो उस जगह पे मजदूरियां करने लग जाते हो। मजदूरों की नस्लों, तुम्हारी क्या औकात है जो तुम्हारी दुनिया सुनेगी? FATF या ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का 2018 में नाम था, क्या हो गया? पाकिस्तान मर गया क्या? आज बाहर है तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। हमारी डीप स्टेट जो है वो दूसरी, जिसको तुम लोगों ने अपना बाप बनाया हुआ था इस जंग से पहले, उसकी डीप स्टेट के साथ अच्छे कांटेक्ट में। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाना चाहता है, लेकिन अभी तक सुनाई इस पे कोई नहीं एक्शन हो रहा है। अब वर्ल्ड बैंक भी कूद गया है। तो कैसे नहीं पाकिस्तान मजबूत होगा? कैसे नहीं वो दावे करेगा, कैसे नहीं कहेगा कि हमारी रेड लाइन है? और कैसे उनके जो यासीन मुनीर ले लीजिए, आतंकवादी ले लीजिए, चाहे शहबाज शरीफ ले लीजिए, कैसे वो लोग कहते हैं हमारी रेड लाइन है, भारत अगर पानी रोकेगा तो हम पूरे भारत को रोक देंगे, क्योंकि इसके पास पैसा आ रहा है लगातार। US ले लीजिए, चाहे आप चीन ले लीजिए, चाहे रशिया ले लीजिए, हर जगह से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के पास आ रहा है। तो पाकिस्तान कोई ऐसा नहीं है कि एकदम ही, चाहे उनके लोग कुछ खा नहीं पा रहे हो, लेकिन डिफेंस के मामले में, हथियारों के मामले में, ड्रोन्स के मामले में, न्यूक्लियर के मामले में, सब में अव्वल है, क्योंकि भैया पैसा आ रहा है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? मुझे कमेंट मेरे को इसके बारे में ये लगता है कि भाई ये डेली आती है और अपने हिंदुओं को डरा के जाती है, तो इसी तरह डराती रहे, हमें भी कंटेंट मिलते रहे। भाई आपने देखा कि ये हर बात में ला रहे FATF, ग्रे लिस्ट, फला लिस्ट, जैसे ये अपने आप को बहुत बड़ा चौधरी समझते हैं। हालांकि आज के साथ दुनिया में एक कुत्ता भी नहीं खड़ा है। हिंदू नेपाल कंट्री है, वो भी नहीं खड़ी हुई। तो ये अपनी जन्नतों में खुश है, तो इनको खुश रहने दिया जाए। इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।